So I think we are good to go. चलो, हेलो एवरीवन, कैसे हो? एडमिट कार्ड आ गया है। अब धड़कनें बढ़ गई होंगी दिल की। और जिनकी धड़कनें नहीं बढ़ी हैं, जिनको सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, या तो तुम सेंट हो या फिर तुम्हारी तैयारी बकवास है। जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा बहुत तो कौतूहल जरूर हो रहा होगा, राइट? बट ठीक है, अगर थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है, it's अच्छा साइन है ये, मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। सीरियस कैंडिडेट्स को ही टेंशन होती है, या फिर जो कॉन्फिडेंट होते हैं उनको नहीं होती है, या फिर जिनकी तैयारी नहीं है उनको नहीं होती है। तो और मोस्टली जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वही पास करते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग और बहुत ज़्यादा डम्ब लोग कभी पास नहीं करते एग्जाम। जो मेहनती होते हैं वही पास करते हैं। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस का सब्स्टिट्यूट लेबर है मेहनत। तो अपन को मेहनत करनी है और अपन को आगे बढ़ना है ना? एक्सक्यूज मी। हाँ, चलो। सो आज के सवाल, 15 सवाल मैंने लिए हैं। एक स्मॉल टेस्ट सीरीज टाइप का बोल सकते हो। एकदम लेवल ऑफ क्वेश्चन वैसा ही रखा है जैसा एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगर आपके 12 आते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है। एनीथिंग अबव 10 इज गुड, बट सिंस अब लास्ट टाइम है तो हमने अपना बार थोड़ा हाई रखा है। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो भाई अभी 10 दिन है, 10 दिन में तुम शानदार पढ़ सकते हो, ठीक है? इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं यार, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे आज। पहला सवाल है, द लास्ट वॉर ऑफ वीर कुंवर सिंह वॉज अगेंस्ट होम? टेलर, एफजी सिले, ली ग्रैंड, डॉक्टर लियल। तो इसका आंसर क्या होगा? ली ग्रैंड। लास्ट वॉर किनके साथ हुआ था? ली ग्रैंड के साथ। जब हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो हमें ये जानना होगा कि वीर कुंवर सिंह वॉज द सेंटर, राइट? तो वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड हमें दो ही चीज़ें जाननी है। एक, बैटल ऑफ बीबीगंज, उसमें कौन भाई साहब थे? आयर थे, है ना? और दूसरा है उनका लास्ट वॉर किसके साथ था? तो ली ग्रैंड के साथ। लास्ट वॉर में एक और इंसान आपको नज़र में आएगा, डगलस, जिसने लास्ट वॉर के बाद जिसने उन पर बम फेंका था। एफ जी सीले कौन थे? एफ जी सीले वो भाई साहब थे जिनको चंपारण सत्याग्रह के बाद एक कमेटी बनी थी, तो ये इंसान उसको कमेटी को हेड कर रहे थे। टेलर कौन था? टेलर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था पटना का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1857। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसोसिएटेड विद मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस? जैसे ही मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस आता है, हमारे पास दो नाम ध्यान आने चाहिए, प्रफुल्ल प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ल चाकी तो आंसर है, खुदीराम बोस का ही आंसर नहीं दे रखा है, तो आंसर एक ही होगा। ये सीधा नहीं देखना है कि मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस बोला है, दो नाम होंगे तो आंसर मोर मार देना, नहीं, ऑप्शन भी पढ़ना है भाई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, 1908 में हुआ था ये। और किस पे बॉम्ब फेंका जाना था और किस पे बॉम्ब एक्चुअली में फेंका गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। डिस्ट्रिक्ट जज थे वो, मुजफ्फरपुर के जज थे जिन पे बॉम्ब फेंका जाना था। नाम उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। मदरलैंड मैगजीन was started by dash from dash in September 1921. Fill in the blanks. तो मदरलैंड मैगजीन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बहुत सिंपल है, मदरलैंड एम, मैगजीन एम, सो इट विल बी स्टार्टेड बाय मौलाना मजहरुल हक, एम 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 एम, राइट? और कहाँ से? दिस प्लेस वॉज इन पटना। पटना में शुरू हुआ था, सदाकत आश्रम, याद है? सदाकत आश्रम पटना में। बट मौलाना मजहरुल हक तो सही है, बट बॉस इसने यहाँ पे खेल दिया है, गया दे दिया है आंसर में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन। दोनों सही होना चाहिए, है ना? मौलाना मजहरुल हक और पटना इसका सही आंसर होगा। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। Which of the following persons led CDM, Civil Disobedience Movement in Odisha? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1931 में। बट डाउट होता है बच्चों को, यार ये दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था? तो देखो भाई, बहुत फॉर वंस एंड आई थिंक ये क्लियर हो भी चुका है, रोहित ने उसमें ग्रुप में डाला भी है, लेकिन एक बार और जो बाहर के बच्चे हैं जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं है एसोसिएटेड, उनको बता देता हूँ कि दांडी मार्च शुरू हुआ था
कहाँ से कहाँ तक? साबरमती से लेके दांडी तक, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस शुरू हुआ वंस द सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन, देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड। So civil disobedience movement started from where? Did it start from Sabarmati? No, it started from Dandi. और दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था? Did it start from Dandi? No बाबा, it started from Sabarmati, right? नाउ लेट्स सी। बहुत सारे सेंटर्स थे जब एक बार गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, तो उसके बाद सी राजा को सबसे पहले तो ये भाई साहब को याद करते हैं, बी वाले को, के केलप्पन, के केलप्पन भाई साहब केरला के थे, केरला में इन्होंने लीड किया था। सी राजा जी तमिलनाडु में लीड करेंगे, चेन्नई में। खान अब्दुल गफार खान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। और इन उड़ीसा गोपचंद्र बंधु चौधरी, ये गोप होगा, सी लिख दिया था यार, जी होना चाहिए था, है ना। चलो, तो इसका आंसर विल बी डी। Now let's move to the next question. अगला सवाल कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट। गलत है ये। बहुत लोग इनक्यूजिटिव होंगे एनी बेसेंट को मारने के लिए, नहीं। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड नहीं किया था। शी पॉपुलराइज्ड इट, शी मेड इट पॉपुलर, शी मेड इट रीच टू द पीपल। मूलचंद कौन है? मूलचंद का नाम है, आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है, उनका घर का नाम मूलचंद है। थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय एम.एस. ऑलकॉट एंड एच.पी. ब्लावत्स्की। मैंने दूसरा नाम जानबूझ के नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ सी होगा। अगर एच.पी. ब्लावत्स्की भी होते तो इसका आंसर दोनों हो जाता, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय की दो बुक्स भी हैं फेमस, ये सब आप देख लेंगे, है ना। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अब अगला सवाल है ज्योग्राफी का है, तो इससे पहले मैं साइंस की कुछ, सॉरी, हिस्ट्री की कुछ चीजें बता देता हूँ। मोस्ट, मतलब एज फार एज आई अंडरस्टैंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी, मॉडर्न हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी आर सोसाइटीज बिफोर 1885, यानी सोसाइटीज बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, जरूर से जरूर करके जाना। ट्राइबल मूवमेंट जरूर से जरूर करके जाना। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जरूर से जरूर करके जाना। ये तीन चीज, चार चीजें एकदम करके ही जाना है, इससे मोस्टली सवाल आ जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है दिस क्रॉप नीड्स टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 24 to 35 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल इन द रेंज ऑफ 120 to 150 सेंटीमीटर। यहाँ तक पढ़ के तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो की वर्ड है दैट इज रेटिंग, रेटिंग इज मस्ट फॉर दिस। जैसे ही मैं रेटिंग देखूंगा मैं जूट कर दूंगा। रेटिंग क्या होता है? पानी में भिगा के रखना 15 दिन के लिए, फॉर 15 days इट इज मस्ट फॉर दिस। विच क्रॉप इज बीइंग टॉक्ड हियर? जूट। कॉटन होता तो कहता फ्रॉस्ट फ्री डेज, फ्रॉस्ट फ्री डेज फॉर मोर देन 200। टी होता तो मुझे सबसे पहले पता चल जाए स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इज डेंजरस फॉर दिस, क्योंकि ये पहाड़ पे होता है तो पानी स्टैग्नेंट नहीं हो सकता, ठीक है। कीवर्ड मैं बता रहा हूँ। टी का है स्टैग्नेशन ऑफ वाटर डेंजरस है, हाई रेनफॉल ऑब्वियसली है। जूट का है रेटिंग, कॉटन का है फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठीक है। तो इसका आंसर है जूट। अगला सवाल देखते हैं। द नेम ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया इज, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन करने की कोशिश की है। स्टेप, ये सारे टेम्परेट ग्रासलैंड के ही नाम है। स्टेपीज किस में होता है? स्टेपीज होता है रशिया में। प्रेरीज होता है नॉर्थ अमेरिका में। पैम्पस होता है अर्जेंटीना में। पुस्टाज होता है हंगरी में। ये आपको नहीं भी याद हो, आपको स्टेपीज और प्रेरीज तो याद होना ही चाहिए। स्टेपीज रशिया, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में होता है डाउन, बोलते हैं इसको, DOWN, डाउन इन ऑस्ट्रेलिया, इसलिए द आंसर विल बी नन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा? बच्चों का सवाल है। विंध्या और सतपुरा के बीच से नर्मदा नदी गुजरती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। मांडवी और जुआरी कहाँ की नदी है? गोवा की नदियां हैं ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तापी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which article of the Constitution talks about reservation of SC STs in पंचायत? 324 तो पंचायत से रिलेटेड ही नहीं है, इसलिए 324 इलेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्शन इलेक्शन कमीशन, राइट। 243 सारे के सारे पंचायती राज से रिलेटेड हैं, तो द करेक्ट आंसर विल बी 243 डी। हाउएवर 243 आई जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन से नहीं, 243 के जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 243 आई जो है दैट इज रिलेटेड विद स्टेट फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का एक्चुअल आर्टिकल क्या है? 280, और स्टेट फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है? 243 आई, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है थोड़ा इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है, आप समझ जाओगे, बट द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स इन राज्यसभा फ्रॉम 4 फील्ड्स, विच फील्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4। इन डायरेक्टली कहना चाह रहा है प्रेसिडेंट 4 फील्ड से नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को, 12 मेंबर्स को राज्यसभा के लिए, गवर्नर 5 फील्ड से करते हैं 1/6 मेंबर्स को। ठीक है, तो उसमें पांचवा फील्ड जो है वो कोऑपरेटिव है, जो कि सिर्फ गवर्नर कर सकते हैं, उससे प्रेसिडेंट इन 12 मेंबर्स को नहीं करते हैं कोऑपरेटिव से। ठीक है, वो करते हैं आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस से। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इन दिस विल बी डी। अगला सवाल देख लो। हु चेयर्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एट स्टेट लेवल? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। जैसा जब ये सवाल आपके सामने आएगा, हु चेयर्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो आप आंख बंद करके बोलोगे स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। बट जैसे ही ये सवाल आएगा, हु चेयर्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है। मैं एक आध क्वेश्चन डाल ही देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। तो भाई देखो, लेजिस्लेटिव लोकसभा और राज्यसभा तो इक्वल हाउसेज हैं, तो उनकी ज्वाइंट सिटिंग तो बनता है, मतलब समझ में आता है। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंसिल इज नॉट इक्विवेलेंट टू लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज लोअर हाउस यार, लेजिस्लेटिव असेंबली इज अपर हाउस एज फार एज स्टेट इज कंसर्न। तो देर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग हो ही नहीं सकती है, तो द आंसर विल बी नन, इट कैन नेवर हैपन। ठीक है, अब साइंस के सवाल देख लो, बड़े आसान आसान से सवाल मैंने दिए। 1 horsepower इज हाउ मेनी वॉट्स? 746 वॉट्स। सिंपल है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, बट ये आना चाहिए। 1 horsepower इज 746 वॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया था? इतना पढ़ाया मैंने केमिस्ट्री, ये तो पता ही होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन कहाँ होता है? पैनक्रियाज। ऑक्सीटोसिन क्या है? लव हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जूल इज द यूनिट ऑफ, एक और ऑप्शन जोड़ लेना यार, ई वाला, नन और मोर देन वन। जूल इज द यूनिट ऑफ क्या है? वर्क डन। वर्क डन, जूल पता है, हीट तो मुझे पता ही है, हीट तो होगा ही होगा जूल। वर्क डन का होगा क्या? चलो वर्क डन छोड़ दो। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, मुझे पता है अगर पोटेंशियल एनर्जी का होगा तो काइनेटिक एनर्जी का होगा ही होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी का होगा तो वर्क डन भी तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों की यूनिट तो सेम है, तो इसका आंसर विल बी मोर। सारे सभी की यूनिट है जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जिनके भी 10 मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है। नहीं आ रहे हैं तो ट्राई करो करने की। मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, क्रॉप पढ़ लेना, मेरे को लगता है क्रॉप 3-4 क्रॉप्स जो होते हैं वो पढ़ लेना एक बारी। और ये ग्रासलैंड और ये सब डेजर्ट, ये सब एक बार देख लेना यार। ठीक है, और और कौन सा टॉपिक मैंने, साइंस में नहीं बता पाऊंगा, साइंस ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो चुका है साइंस पे, साइंस पे बताना बेवकूफ़ी होगी। हाँ, इसमें तो यार बता ही रखा है मैंने, इसमें पंचायती राज पढ़ना ही पढ़ना है। पंचायती राज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पंचायती राज इज मस्ट, फंडामेंटल राइट्स इज मस्ट, प्रेम्बल इज मस्ट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मिनिमम है जो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, और क्या, साइंस हो ही चुका है, बस पढ़ो अच्छे से, टाइम पास नहीं करने का। चलो बाय।